बहस की चुनौती, अब चाहे उनसे शिक्षा या किसी भी मुद्दे पर कर सकते हैं बहस। राहुल गांधी को आपने चुनौती दी है कि आप एजुकेशन पे किसी भी चीज पे आप बहस के लिए जगह और समय आप तय बहस करना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, उनको तय करना है। राहुल और स्मृति में तकरार की शुरुआत ट्विटर पर हुई। आईआईटी मद्रास के एक छात्र समूह पर बैन लगाने के फैसले की ट्वीट करके की थी आलोचना। स्मृति ईरानी ने सीधे राहुल के ट्विटर हैंडल पर जाकर दी चुनौती, कहा कि अगली बार अपनी लड़ाई खुद लड़िए, ना कि एनएसयूआई को सामने रखकर। मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना। आईआईटी मद्रास के दलित छात्रों के एक फोरम को पड़ी महंगी। अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल पर आईआईटी प्रबंधन ने लगाया बैन। मानव संसाधन मंत्रालय ने दलित फोरम से जुड़े कुछ शिकायती पत्रों को आईआईटी मद्रास के पास भेजा था। इसे संज्ञान में लेते हुए फोरम पर लगाया गया प्रतिबंध। पेरियार स्टडी सर्किल से जुड़े छात्रों की शिकायत, कहा नहीं दिया गया सफाई का मौका। आईआईटी के फैसले को बताया अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार, डीन ने किया खारिज। While IIT Madras does not curtail freedom of expression of the students, it is expected that the student groups adhere to these guidelines while conducting their activities. As per the guidelines in force, the student bodies can't use the name of IIT Madras or its official entities in any capacity to publicize their activities. दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के आवास पर प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मद्रास आईआईटी के फोरम में प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने राहुल का किया बचाव, कहा देश की शिक्षा व्यवस्था में संघ की विचारधारा शामिल करने पर हर हाल में होगा विरोध। और जो उनका महकमा है उधर क्या हो रहा है ये सबकी नजर में है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो इस मुल्क की प्राइड थी, आईआईटीज, आईआईएम्स, वहाँ के डायरेक्टर्स आज परेशान हैं। आईआईटी मद्रास विवाद पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने दिया बयान, कहा मोदी सरकार का लोकतंत्र में एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दिल्ली सरकार को भेजना होगा सुझाव। फैसले के बाद की सियासी हलचल का इंतजार। में वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे कैसे ये ट्रांसफर पोस्टिंग ये कैसे होती है, और उसके बाद जितनी देर 11 अगस्त आगे की डेट दी है और 11 अगस्त तक ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये प्ली थी कि ये दिल्ली सरकार का कोई भी हक नहीं है किसी भी अफसर को कहीं पे पोस्ट करना। हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। केजरीवाल सरकार पर जनता के मुद्दों से दूर होने का आरोप। फैसले से उत्साहित बीजेपी प्रदेश। दिल्ली बीजेपी का फैसला, बिजली पानी को लेकर आज सीएम केजरीवाल के घर का घेराव। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार के पक्ष में बता रहे थे केजरीवाल। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। एक केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर की थी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस, 3 सप्ताह में देना है दिल्ली सरकार को जवाब। केंद्र ने याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को बताया एक पक्षीय आदेश। 10 सवाल उठाते हुए कहा था हाईकोर्ट ने भारत सरकार को अपनी बात रखने का नहीं दिया मौका। एसीबी पर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को लेकर बोले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष, कहा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है हाईकोर्ट को आदेश से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। गोमांस विवाद पर किरण रिजिजू का आरोप है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया बयान। बोले मैं आहत हूं और जल्द गलत बयान दिखाए जाने पर मीडिया को दूंगा कानूनी नोटिस। किरण रिजिजू ने कहा जो बात बतौर उदाहरण कही उसे मीडिया ने गलत ढंग से पेश करते हुए हेडलाइंस बना दिया। मैं नाराज भी हूं क्योंकि जो मेरे कहने का मतलब है और जिस संदर्भ में कहा उसको मीडिया में बहुत गलत तरीके से पेश किया गया। पीके सिन्हा होंगे केंद्र सरकार के अगले कैबिनेट सचिव। प्रधानमंत्री ने सिन्हा की नियुक्ति को दी मंजूरी। 13 जून को रिटायर हो रहे हैं अजीत सेठ। तमिलनाडु की सीएम जयललिता राधाकृष्ण नगर से लड़ेंगे उपचुनाव। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाल ही में हुई हैं बरी। आज रायपुर दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। यूनिफाइड कमांड की बैठक में होंगे शामिल। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चलने वाले ऑपरेशन को दिया जाएगा अंतिम रूप। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और
महाराष्ट्र के अलाप सर भी रहेंगे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगी ममता बनर्जी। लैंड डील पर समझौते पर लगेगी मुहर। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में से जुड़े 156 लोगों की संदिग्ध मौत पर बवाल। विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थियों के परिजन हैं, कुछ दलाल हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कांग्रेसी नेताओं पर बोला हमला। 65 साल में कुछ भी नहीं किया और चाहते हैं कि हम भी कुछ न करें। 1 साल हमारा हुआ, वो हमको सवाल पूछते जिन्होंने 65 साल राज किया, तुमने 1 साल में क्या किया? अरे तुमने 65 साल में क्या किया, ये जवाब दो। जनधन योजना के सरकारी दावे पर नफे नुकसान का हिसाब किताब भारी। 15 करोड़ खाते तो खुले, लेकिन ओवरड्राफ्ट और बीमा के वायदे निभाने में मोदी सरकार फिलहाल नाकाम। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से हिंदुस्तान ने पकड़ी रफ्तार। 5 साल में पहली बार 7% के पार पहुंची विकास दर। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को हथियार बनाकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। कहा, मजबूती की राह पर अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के खिलाफ केस दर्ज। यूपी खाद्य विभाग की जांच में मैगी में लेड और प्रतिबंधित एमएसजी की मात्रा। केदारनाथ हादसे के वक्त राहत सामग्री में घोटाले की खबर। होटल में रुकने के लिए अधिकारियों ने दिखाया प्रतिदिन 7,000 रुपए का खर्च। आधे लीटर दूध के लिए 194 रुपए का बिल। एक ही शख्स को 2 बार मदद देकर बढ़ाया बिल। जांच की मांग। दिल्ली के वसंत विहार में मंदिर में फायरिंग। कैशियर के बेटे पर आरोप। चश्मदीदों का कहना है कि आप विधायक के पति धीरज टोकस भी थे मौजूद। पुलिस को मौके से खाली कारतूस भी मिले। पुलिस कर रही है सीसीटीवी फुटेज की तलाश। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज तक से बातचीत में कहा, मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने का कोई दुख नहीं। सकता है दुश्मन नहीं है, सब हमारे एक ही परिवार के। कोई किसी का चाचा है, मामा है, ताऊ है, भैया है, और मैं सबकी इज्जत करता हूं। हाँ, विचारों पे हो या इश्यूज पे हो तो हम भिड़ेंगे, लड़ेंगे, और अब वो घड़ी आ रही। बिहार में किसानों की आत्महत्या के खिलाफ मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव का 1 दिन का धरना। नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा के वल्लभगढ़ में तनाव बरकरार। हर कदम पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती। एक समुदाय के कई लोग गांव छोड़ने पर मजबूर। पुलिस का दावा, हालात कंट्रोल में। अनंतनाग में अलगाववादी नेता शबीर शाह की रैली में दिखा पाकिस्तानी झंडा। इससे पहले गिलानी और मीर वाइस की रैली में भी दिखा था पाक झंडा। श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शन से पहले ही अलगाववादी नेता यासीन मलिक को हिरासत में लिया गया, हालांकि थोड़ी ही देर बाद छोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस पर आतंकियों का हमला। एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। सोपोर में दहशत में मोबाइल ऑपरेटर। आतंकी हमले के बाद कई इलाकों में मोबाइल सेवा बंद। सोपोर में मोबाइल टेरर में शामिल आतंकियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। श्रीनगर में आईजी कमिश्नर ने दी जानकारी। दिल्ली में मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में नया खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनोज के शरीर में 2 गोली लगने की बात। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सनावद के एक पेट्रोल पंप पर छापेमारी। नकली पेट्रोल के कारोबार का खुलासा। एमपी के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर विजय शाह कर रहे थे छापेमारी की अगुवाई। 40,000 लीटर केरोसिन जब्त। हिसार के गांव नहला में बदमाशों और पुलिस में फायरिंग। मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश मंजीत। ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके में व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले जाने से नाराज युवक ने ग्रुप एडमिन को मारा चाकू। आरोपी सहित 4 गिरफ्तार। पतंजलि फूड फायरिंग में पुलिस का दावा, सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा गायब। केस की जांच के लिए एसटीएफ का गठन। बाबा रामदेव ने फूड पार्क फायरिंग को लेकर राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। मामले की गलत तरीके से पेश करने की शिकायत। कोलकाता में मेयर की भतीजी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। देवप्रिया चटर्जी पर ट्रैफिक रूल तोड़ने के आरोप।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिला पंचायत सदस्य दरबारी लाल कुशवाहा पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बाइक सवार 3 बदमाशों ने कार पर पत्थरों से किया हमला, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बलिया में परिवार के विरोध के बावजूद दूल्हे के घर जा पहुंची दुल्हन, पंचायत के बाद मंदिर में हुई शादी। हम खुद यहाँ बारात लेकर आए थे, तो फिर यहाँ हम आए तो मंदिर में शादी हुआ। उनके साथ पूरा गांव वाले प्रधान के भी साथ आए थे, तो शादी हुआ यहाँ पे मंदिर। बलिया में एक और लड़की ने दिखाई दबंगई, शादी से इनकार करने पर प्रेमी पर फेंका तेजाब। पुलिस ने आरोपी लड़की को लिया हिरासत में, आरोपी ने खुद को बताया बेकसूर। झारखंड के गिरिडीह में धोखेबाज लड़के के घर के बाहर लड़की ने दिया धरना, फेसबुक के जरिए हुआ था प्यार। बिहार के भोजपुर में जिला पार्षद की दबंगई, आंगनवाड़ी सेविका रेणु देवी और उनकी बेटियों को करता है परेशान। जिला पार्षद सुरेश पहलवान यादव और उसके गुर्गे बेटियों को स्कूल जाते वक्त भी करते हैं परेशान, 5 में से 3 बेटियों बाहर भेजने पर मजबूर। के साथ छेड़छाड़ करता रहता है और जाता है तो लगता है कि हम लोग को धक्का मारकर गिरा देगा। मेरी छोटी बहन को एक बार गिरा दिया था और पुलिस को पैसा पर खरीद लेता है, पुलिस भी नहीं कुछ कर पा रही है, लोग दमबम टाइप के हैं। रीवा में महिला शोधार्थी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला, कुल सचिव और एक क्लर्क को ठहराया आरोपी। शोधार्थी ने पूरे मामले की शिकायत राज्यपाल से की, पुलिस ने दर्ज किया मारपीट का मामला। भोपाल में भारत भवन के अभिरंग सभागार में आग बुझाने में एक कर्मचारी घायल। जयपुर के गांधीनगर में एक स्कॉर्पियो कार में लगी आग, कार सवार सुरक्षित। फरीदाबाद के वर्कशॉप में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत। धमाके के बाद वर्कशॉप से उड़कर बाहर ऑटो पर जा गिरा सिलेंडर, 2 लोग घायल। अलीगढ़ में सुअर ने 7 साल के बच्चे को किया जानलेवा हमला, मौत को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा। दिल्ली से सटे नोएडा में पति ने पत्नी को बनाया बंधक, पत्नी ने पति पर पहले से ही शादीशुदा होने का लगाया आरोप, एनजीओ ने महिला को छुड़ाया। मेरठ में एक ही परिवार के 7 लोगों पर फेंका तेजाब, रात के वक्त सोते समय घर के दामाद ने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम, सभी की हालत गंभीर। यूपी के चंदौली में 2 ट्रकों की भिड़ंत, ड्राइविंग केबिन में फंसे एक ड्राइवर को बचाया गया। यूपी के देवरिया में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रेड, भ्रूण परीक्षण के आरोप में किया गया सील। यूपी के अमरोहा में गजरौला में ट्रेन से गिरकर युवक घायल, रेलवे पुलिस ने युवक की नहीं की मदद। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने की टीम इंडिया के लिए मेंटोर की वकालत, कहा खिलाड़ियों को कोच या डायरेक्टर की जरूरत नहीं। गावस्कर ने की सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों को मुहिम में जोड़ने के लिए बीसीसीआई की तारीफ। गुवाहाटी, कोच्चि और नई मुंबई में हो सकते हैं 2017 के अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल के मुकाबले। गोवा, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और बेंगलोर का भी होगा निरीक्षण, कुल 6 स्थानों पर होने हैं ये मुकाबले। 6 जून को कोलकाता में होगा टीम इंडिया का फिटनेस टेस्ट, 7 जून को बांग्लादेश के लिए टीम होगी रवाना। पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम मुकाबले में रोजर फेडरर चौथे दौर में, तीसरे दौर के मैच में फेडरर ने बोस्निया के दामिर जुमहर को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 और 6-2 से हराया।